हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ है। सबसे पहले ऐश्वर्या, आपका रुख करते हुए, जो खतरे का निशान है उसमें और अभी के लेवल्स में लगभग 1 मीटर का फासला रह गया, यानी कि ये हम माने कि कल तक खतरे के निशान पर यमुना पहुंच जाएगी, क्योंकि आपने वहां जाकर जायजा लिया है और स्थिति को बेहतर तरीके से समझा है। बिल्कुल नेहा, आप सही कह रही हैं। अगर अगले 24 घंटे में जिस तरीके से बारिश अभी हो रही है, नॉन स्टॉप मूसलाधार बारिश दिल्ली के अंदर हो रही है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम देखेंगे कि यमुना का स्तर डेंजर मार्क को कल सुबह सुबह क्रॉस कर जाएगा। और यही कारण है कि आतिशी जो हैं वो आज यमुना के अंदर बोट पर सवार हुई और उन्होंने जायजा लिया। लगभग 30,000 लोग हैं, मैं आपको बता दूं नेहा, जो यमुना के घाट के आसपास रहते हैं, लो लाइंग एरियाज में रहते हैं, उन सभी को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। 100 से 150 बोट्स का प्रबंध किया गया है, लेकिन कहीं लेट ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, सवाल अब यही है, क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। नेहा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ पंकज, क्योंकि अब प्रशासन दरअसल हर साल इसी मंजर से दो चार होती है जब यमुना में रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। कहा जाता है कि लो लाइंग एरियाज प्रभावित होंगे। कौन से वो इलाके हैं जो सरकार ने चिन्हित किए हैं? क्या ये पिछली बार जैसे ही इलाके हैं या फिर कुछ नए इलाके इसमें ऐड ऑन हुए हैं? देखिए नेहा, सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और बारिश शुरू हो गई है। और बारिश शुरू होने के साथ ही इस बात की चिंता बढ़ गई है कि जो पानी पीछे से छोड़ा जा रहा है वो कुछ इस तरह का रूप ले रहा है। यही वो जगह है, लोहे का पुल इसे कहा जाता है। यहीं से ये आता जाता है कि पानी वार्निंग लेवल पर पहुंच रहा है या फिर डेंजर लेवल पर पहुंच रहा है। और यमुना का जो रूप हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि आज रात को और कल सुबह तक स्थिति जो है वो बेहद नाजुक रहने वाली है। आपने जो सवाल पूछा, दिल्ली में यहाँ खासतौर से कश्मीरी गेट का जो इलाका है नेहा, और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो निगमबोध घाट का जो शमशान घाट है, उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पूर्वी दिल्ली रहता है, मीटर कॉलोनी, ITO, और उसके आगे ओखला। ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर यमुना नदी का पानी वार्निंग लेवल के बाद धीरे धीरे घुसने लगता है। तो ऐसे में ये जो तमाम मीटर लगाए गए हैं, आप तस्वीरें देखिए, यहाँ लगातार जो प्रवाह है यमुना नदी का वो बढ़ते जा रहा है। और जहां हम मौजूद है वहां कुछ देर पहले तक पैरों के नीचे पानी नहीं था, लेकिन अब पानी जो है वो हमारे पैरों को चढ़ने लगा है, छूने लगा है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि सरकार के लिए चिंता इस बात की भी होगी कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, खासतौर से किनारों में, झुग्गी झोपड़ियों में, उनके घर तक अगर पानी घुसता है तो उनको सड़क के किनारे सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जाए। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ लोग हैं जो नदी के किनारे रहते थे, मछली पालन का काम करते थे, उन्हें अब अपने सामान को हटाकर यहाँ से दूर जाने की चिंता लौटेंगे मैं आपके पास, लेकिन आपको सबसे पहले ये दिखा देते हैं कि कैसे दिल्ली में उफनती यमुना, तालाब में और कहीं भी कोई भी जलाशय हो वो इस वक्त जलस्तर उसका बढ़ा हुआ है। राजधानी की सड़कों का वो नजारा आपको दिखाते हैं जिसे देखकर वाकई आपको डर लगेगा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये अभी मॉनसून की शुरुआत भर है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। देश की राजधानी ने बीते 40 सालों से ऐसा उफनता हुआ खतरा कभी नहीं देखा। बीचों बीच यमुना नदी के मौजूद ये मंदिर इस बात को भी दर्शाता है कि जल स्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि पानी काफी नीचे से इसके बह रहा था। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रशासन है वो अलर्ट पर है। दिल्ली और NCR के आसमान पर यह खतरा बारिश की शक्ल में छा गया है। यह दिल्ली ही थी जहां सड़कें सैलाब में गुम थी, इंतजामिया सियासत में। रिकॉर्ड तोड़ बारिश दिल्ली NCR में क्या हुई, लोगों ने मुसीबत की शक्ल अपनी आंखों से देखी। यमुना को इस तरह उफनाते हुए दिल्ली वालों ने बहुत कम देखा है, खासतौर पर नई पीढ़ी ने। पतली गलियां डूबी थी, चौड़ी सड़कें डूबी थी, क्या अंडरपास, क्या हाईवे। पिछले 2 दिनों की दिल्ली जिसने भी देखी उसने सैलाब ही देखा। नदी की कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब पहाड़ों से उतरने वाली यमुना के पानी की दहाड़ और डराने लगी है। लेकिन संकट अभी टला नहीं है। हथिनीकुंड बैराज से निकला 3 लाख क्यूसेक पानी अब यमुना में बाढ़ की शक्ल में नया संकट पैदा करने जा रहा है। मुझे आपके चैनल पर कहने पर कोई वो संकोच नहीं है। जो हमारे इंजीनियरिंग का काम था वो बहुत पुअर था। वहाँ सीवर
बहुत बड़ा पानी की लाइन वहाँ पड़ी हुई थी, स्टॉर्म वाटर का पाइप पड़ा हुआ था और जो वर्क होना चाहिए था वो प्रॉपर वर्क नहीं था। और जहाँ तक सीवर जाम की और उसकी बात थी, सीवर तो नहीं, ऊपर नाला जाम था, बड़ा पुराना नाला है, उसका भी हम दाईं साइड पे जाकर के जो नाला छुट लाइन पे जाता है कच्चा बना पड़ा है, लोगों के घर के अंदर। पहाड़ों पर लगातार बारिश से यमुना उफान में, दिल्ली पर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। हथनीकुंड बैराज में यमुना का जलस्तर 85,000 क्यूसेक से ऊपर। लगातार हो रही बारिश से सड़कें तालाब बनी, घर हुए स्विमिंग पूल। पिछले 2 दिनों की बारिश के बाद दिल्ली में जो हालात थे उसने वेनिस को भी पीछे छोड़ दिया। झीलों का शहर बनने के बजाय दिल्ली नालों का शहर बन गया। लेकिन तबाही का संकट अब धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना में 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने से जल स्तर बढ़ा है। यमुना नदी में पानी का बहाव पहले से अधिक तेज है, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिनों में यमुना खतरे के निशान से ऊपर होगी। ऐसे में दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। बीते 24 घंटे आपके लिए बहुत ही दर्दनाक होंगे। अगर आप सड़कों पे हैं तो लंबे ट्रैफिक जाम को आप सामना आपने किया होगा, और अगर आप घरों में हैं तो हो भी सकता है कि पानी का स्तर इतना बढ़ गया हो कि पानी आपके घरों में घुस गया हो। इस समय हम यमुना के घाट पर नहीं, मैं बता दूं शुभांकर, यमुना के अंदर हैं, बोट पर हैं, और आतिशी जो कि आम आदमी पार्टी की नेता है वो इस समय इंस्पेक्शन कर रही हैं। ये आतिशी आपको नजर आएंगी लाइफ जैकेट पहनी हुई दूसरी बोट के अंदर। यमुना का स्तर किस तरीके से बढ़ गया है, किस तरीके से जो इवैक्यूएशन प्लान है, लगभग 30,000 लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा जो घाट पर रहते हैं, वो लोग जो लो लाइंग एरिया में रहते हैं, और इनको इसीलिए इवैक्यूएट किया जाएगा क्योंकि अगले बढ़ते 24 घंटे के अंदर लग रहा है कि स्तर जो है यमुना का वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। दिल्ली में पिछले 20 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। दिल्ली में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 126 mm बारिश हुई। इसके चलते कई इलाकों में जल भराव हुआ, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, पेड़ उखड़ गए, वाहनों को नुकसान हुआ और कई हिस्सों में यातायात जाम हो गए। आईएमडी ने येलो अलर्ट लागू किया है। देखिए 100 से ज्यादा बोट्स हैं जो अवेलेबल हैं और अलग अलग विभागों के पास हैं, डीएम्स के पास अवेलेबल हैं, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास भी हैं। सारी रेस्क्यू इक्विपमेंट बोट्स पर अवेलेबल है, उस सब का चेकिंग हो गई है ये देखने के लिए कि क्योंकि अभी लगातार बरसात हो रही है, सिर्फ ये सवाल नहीं है कि कल डेंजर लेवल तक पानी पहुंचेगा, उसके बाद भी अगर ऑनगोइंग रूप से बारिश चलती रही तो स्तर उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है, जो चिंता का थोड़ा सा विषय है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर वालों को अभी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। आज तक ब्यूरो।